ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना वबा के खिलाफ एहतियाती इकदामात किए जा रहे हैं। स्मार्ट लॉक डाउन, न्यू मुस्लिम टाउन, अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गार्डन टाउन, कैवलरी ग्राउंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, लॉकडाउन कल से नाफिज किया गया है, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और इस वक्त मैं अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर उमर ब्लॉक और रज़ा ब्लॉक के इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। जिन एरिया से ज़्यादा केसेस की तादाद हो रही थी वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है और इस एरिया में जो ग्रोसरी की और इसके अलावा जो किचन और इस जो सब्ज़ी की दुकानें थी उन्हें सुबह 7 से शाम 7 तक का टाइम दिया गया है और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो 24 घंटे खुले रहेंगे और पुलिस की जानिब से यहाँ पर खारदार तारे लगाकर और इस एरिया को सील किया गया है ताकि यहाँ पर नकलो हरकत ना हो सके और जो लोग हैं वो अंदर रहें ताकि केसेस की तादाद में कमी वाक़या हो और पुलिस की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया है ताकि लाहौरी घरों में महफूज रह सकें। अली रजा हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और शाह आलम मार्केट में दुकान में आग भड़क उठी है। टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके की जानिब रवाना है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से यह बताया गया है शाह आलम मार्केट में एक दुकान में आग भड़क उठी है और टीमें इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके की जानिब रवाना हो चुकी हैं। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। पंजाब मैरिज हॉल्स एंड केटरिंग एसोसिएशन के कायदीन की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पंजाब खालिद इदरीस भट्टी और दीगर कायदीन हुकूमत के 20 नवंबर से मैरिज हॉल्स बंद करने के फैसले के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं वजीर आज़म हजारों का जलसा करे तो कोरोना नहीं फैलता, शादी हॉल्स में 300 लोगों में फैल जाता है। 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद करने के हुकूमती फैसले को शादी हॉल्स मालिकान और कैटरिंग एसोसिएशन ने मानने से इनकार कर दिया। सदर पंजाब खालिद इदरीस भट्टी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन हजारों अफराद के जलसे कर रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना छुट्टी पर है? उन्होंने कहा कि 17 नवंबर तक हुकूमत को मोहलत देते हैं, फैसला फौरी वापस लिया जाए। खालिद इदरीस भट्टी ने कहा कि 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने धूंध से काम दिया तो लाखों अफराद को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। सीनियर नायब सदर मलिक अकील ने कहा कि अभी तो मुआशी तौर पर कमर भी सीधी नहीं हो सकी। करोड़ों की अदायगियां वाजिबुल अदा है और 40 से जायद शोबे तबाह हो गए हैं। हुकूमत दोबारा शादी हॉल्स और उससे मुंसलिक शोबों का जनाजा निकालने जा रही है। ऐसे फैसले को नहीं माना जाएगा। रिवर रावी प्रोजेक्ट जेरे जमीन पानी बचाने के मंसूबे के लिए भी खतरा बन चुका है। लाहौर शहर का जेरे जमीन पानी बचाने का मंसूबा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट रिवर रावी मंसूबे में आ गया है। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट रिवर रावी मंसूबे में आने पर वासा ने तहरीरी तौर पर रिवर रावी अथॉरिटी से 120 एकड़ अराजी को सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के लिए बहाल रखने की इस्तदा की है। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने चेयरमैन रिवर रावी को खत लिखा है जिसमें बताया गया है कि सरफेस वाटर मंसूबे के लिए मौजा गंजा सिंधु में अराजी पर सेक्शन 4 का निफाज कराया गया था। वासा ने 22 जून 2020 को सेक्शन 4 का निफाज कराया था। रिवर रावी अथॉरिटी की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है कि मंसूबा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के कर्जे से मुकम्मल किया जाना है और मंसूबे के लिए AIB बैंक 21 अरब से जायद कर्ज देगा। खत में तहरीर किया गया कि इकोनॉमिक काउंसिल से लोन की मंजूरी भी ली जा चुकी है। मंसूबे का 21 अरब से जायद का PC1 भी मंजूर है। वासा ने अराजी को बहाल और रिवर रावी में शामिल रखने की सदा की है। और फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का फिनिशिंग वर्क मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। दिनों का काम महीनों पर महीत हो चुका है। ब्यूटिफिकेशन का काम भी शुरू नहीं हो सका। फिरदौस मार्केट अंडरपास का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद फिनिशिंग वर्क दिनों का काम था जो अब महीनों पर मुहित हो गया। ब्यूटिफिकेशन का काम, हॉर्टिकल्चर वर्क शुरू ही ना हो सका। ताहाल सर्विस लेने को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेस्को ने 1 माह की ताखीर से सर्विसेज की मुंतकली शुरू कर दी है। स्टोरम वाटर ड्रेन की तामीर भी ताहाल जारी है। अंडरपास के नाम और दीवारों की खूबसूरती का काम भी बाकी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेस्पाक और मुतल्लिका इंजीनियर्स के फैसलों में ताखीर मंसूबे को ले बैठी है। जराये के मुताबिक फिरदौस मार्केट अंडरपास का 8 करोड़ का बिल भी कई रोज से वाजिबुल अदा है, जिसकी वजह से मंसूबा मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। LDA ने हुकूमत पंजाब को 5 माह मुकम्मल होने पर तकमील की डेडलाइन 15 नवंबर दी थी जो मुकम्मल होती नजर नहीं आ रही है। जराये के मुताबिक मंसूबे को मजीद 10 से 15 रोज दरकार हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास पंजाब हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। अंडरपास की तकमील में 11 रोज की मजीद तौसी कर दी गई है। नेस्पाक ने 15 नवंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अंडरपास की मुआहदे के मुताबिक तकमील की तारीख 3 अक्टूबर थी। 3 अक्टूबर को मंसूबे को 4 माह मुकम्मल हुए लेकिन मंसूबा मुकम्मल न हुआ। और कर्जों पर मईशत, पंजाब का हर मंसूबा मकरूज निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का सेहत सहूलत प्रोग्राम इंश्योरेंस कंपनी का मकरूज निकला। सेहत सहूलत प्रोग्राम पर
पंजाब हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 6 अरब रुपए की नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 13वां इजलास। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने रोड्स, पुल और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मजमूई तौर पर 4 अरब 51 करोड़ 3 लाख 42 हजार रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड हामिद याकूब शेख ने की, जबकि सूबाई सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर बलोच समेत मुतल्लिका सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान समेत सीनियर चीफ कोऑर्डिनेशन जावेद लतीफ, असिस्टेंट चीफ कोऑर्डिनेशन शाहिद इदरीस ने शिरकत की। इजलास में जिला लाहौर में UC 100, 99 और 101 के मरकजी इलाकों में साफ पानी की फराहमी के लिए 1 अरब 65 करोड़ 51 लाख 85 हजार रुपए शामिल हैं। इस मंसूबे से शहरियों को साफ पानी फराहम किया जाएगा। के शहर में बेहंगम ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए अब ट्रांसपोर्ट पुलिस होगी। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में ट्रांसपोर्ट पुलिस के कयाम का अमल में लाएगी। ट्रांसपोर्ट पुलिस के कयाम के लिए 1 अरब रुपए का तखमीना भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट पुलिस बस अड्डों की मॉनिटरिंग और गाड़ियों की चेकिंग भी करेगी। ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स रूट परमिट, जुर्माने, चालान और इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मजाज होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स की मदद से सालाना 1.5 अरब रुपए की आमदन होगी। हुकाम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स को मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। खादा सराओं को कौमी धारे में लाने की कोशिशें जारी हैं। रवा साल खादा सराओं को तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिला देने का फैसला किया गया है। मुफ्त किताबें और फीस में भी खुसूसी रियायत दी जाएगी। ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में लाने के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी इदारों में फीस की रियायत और मुफ्त कुतब की फराहमी का ऐलान किया है। पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ने असम्बली को यकीन दहानी करवा दी है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के तहत तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को दाखिले दिए जाएंगे। ताहम मज़कूरा बाला एक्ट के तहत किसी ख्वाजा सरा ने अब तक दाखिला नहीं लिया। ईवान को बताया गया कि 2020 में किसी ने अप्लाई किया तो तरजीही बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी इदारों के दाखिला फॉर्म्स में भी ख्वाजा सरा का अलग ऑप्शन रखने की यकीन दहानी करवाई है और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई आज भी मुतासिर रही। किस यूटिलिटी स्टोर पर कितनी चीनी दस्तयाब है, शहरी चेक करते करते चकरा गए। सिटी 42 सर्वे के मुताबिक टाउनशिप यूटिलिटी स्टोर में चीनी सुबह से गायब थी और दोपहर 2 बजे के बाद सप्लाई पहुंची। मॉडल टाउन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी शाम को पहुंचेगी। गार्डन टाउन यूटिलिटी स्टोर पर दोपहर 3 बजे के बाद सरकारी सप्लाई पहुंची। मुस्लिम टाउन अयूबिया मार्केट यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी दोपहर 3 बजे के बाद आई। बहादुर रोड अक्षर स्टॉप पर चीनी सुबह से दस्तयाब थी, ताहम चीनी का आधा स्टॉक खत्म भी हो गया, जबकि मजीद स्टॉक अब 1 दिन के वक्फे से आएगा। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर आज सुबह से चीनी का वफर स्टॉक मौजूद था। आज पहुंचने वाले 2 किलो चीनी के 800 पैकेटों में से 500 फरोख्त हो गए। केनाल रोड पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सामने टेक सोसाइटी यूटिलिटी स्टोर में आज चीनी के 400 पैकेट पहुंचे, जिनमें से 300 फरोख्त हो गए। चीनी का मजीद स्टॉक अब 1 दिन के वक्फे से पहुंचेगा। मुल्तान रोड की मोड़ पर यूटिलिटी स्टोर पर आज चीनी के 1000 पैकेट पहुंचे, जिसमें से 700 फरोख्त हो गए। नया स्टॉक कल पहुंचेगा। लाहौरियों ने शिकवा किया कि तमाम यूटिलिटी स्टोर पर चीनी खरीदने से पहले इजाफी अशिया खरीदने पर मजबूर किया जाता है। हुकूमत इस पॉलिसी को तब्दील करे। आगे बढ़ते हैं। हफीज सेंटर में कारोबार कब बहाल होगा, ताजिर बरादरी मुंतजिर है। प्लाजा के मुतासरा हिस्से को स्पोर्ट्स लगा दी गई हैं। मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए 4 माह का अरसा दरकार है। हफीज सेंटर के आतिश ज़दगी से मुतासरा हिस्से में बहाली का काम करने के लिए बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स पर स्पोर्टें लगा दी गई हैं। साबिक जनरल सेक्रेटरी शेख फयाज कहते हैं कि आतिश ज़दगी से तबाह हाल हिस्से को बहाल होने में 4 से 5 माह लग सकते हैं। शेख फयाज ने कहा कि तीसरे और चौथे फ्लोर्स पर 3 से 4 हजार स्क्वायर फुट एरिया और दोबारा तामीर होगा। ताजिर रहनुमा शेख फयाज ने बताया कि मुतासरा हिस्से में सफाई होने के बाद बीमों लेंटर्स के दोबारा टेस्ट होंगे। जनरल सेक्रेटरी बिशारत अली बलोच ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आतिश ज़दगी से महफूज रह जाने वाले हिस्से को बहाल होने में 1 से 2 माह का अरसा दरकार है। बिशारत अली बलोच ने कहा कि आतिशज़दगी से महफूज हिस्से में तारे, मीटर, लिफ्ट सब जल गए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी, बिजली की बहाली के बाद महफूज हिस्से में भी कारोबार मुमकिन हो सकेगा। ताजिर कायदीन ने बताया कि 12 से 15 करोड़ की लागत से बनने वाला चिलर सिस्टम, जनरेटर, वायरिंग तबाह हो चुकी है। मुतासरा ताजदार ने हफीज सेंटर के बाहरी आर्जी स्टॉल सजा लिए। पंजाब की जेलों में अफसरान की अदम तवज्जोही के बाइस गैंग्स बनने लगे हैं। DIGs की इंस्पेक्शन के दौरान खतरनाक और मामूली जुराइम में मुलविस कैदियों को इकट्ठा रखने का इंकशाफ हुआ है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के बाद IG जेल खानाजात ने कैदियों को कैटेगरीज के मुताबिक न रखने पर मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। खतरनाक और मामूली जुराइम में मुलविस कैदियों को एक साथ रखना कानून की खिलाफ वर्जी है।
لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب میں پیش ہوئے 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان سے 1.5 گھنٹے تک سوالات کیے۔ رانا ثناء اللہ نے وکلا کی جانب سے تیار کردہ تحریری جواب نیب میں جمع کرا دیا۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ نیب میں رانا ثناء اللہ کی پیشی، سوال نامہ منظر عام پر آ گیا۔ 2011 سے 2015 میں مختلف سرمایہ کاری پر سوالات کیے گئے ہیں۔ سوال نامے کے مطابق رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے 2011 میں ویژن ڈیولپرز کو 50 لاکھ روپے کے چیک کی ادائیگی کس وجہ سے کی؟ اسلام آباد کے رہائشی عظمت اللہ سندھو کے اکاؤنٹ سے 2012 میں آپ کو 50 لاکھ روپے کس وجہ سے موصول ہوئے؟ 2015 میں آپ نے لاہور کے رہائشی محمد یاسین کو 50 لاکھ روپے کس وجہ سے منتقل کیے؟ سوال نامے کے مطابق رانا ثناء اللہ سے پام سٹی فیصل آباد اور الائڈ ہاؤسنگ فیصل آباد میں سرمایہ کاری کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ سوال کیا گیا کہ RS کے ڈیولپرز کے راستے ایڈن سٹی اور ایڈن آرچرڈ میں اپنی اور خاندان کی سرمایہ کاری کی تفصیلات بتائیں، جبکہ ریاست علی ڈوگر اور محمد اخلاق سے کاروباری تعلقات کی تفصیلات بھی فراہم کریں۔ سوال کیا گیا کہ آپ کے گزشتہ بیان کے مطابق RS کے ڈیولپرز کے ساتھ کوئی کاروباری شراکت داری نہیں، جبکہ بینک اکاؤنٹس اس کے برعکس تفصیلات واضح کر رہے ہیں۔ رائل لیدر انڈسٹری کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے کی منتقلی کی تفصیلات بھی فراہم کریں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نیب آفس میں توڑ پھوڑ کیس میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم سنا دیا۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کے ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے خواجہ عمران نذیر کا مزید ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے انہیں 14 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا ہے۔ مریم نواز کی پیشی پر نیب دفتر کے باہر توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے۔ پولیس کا مریم سمیت ضمانتیں نہ کروانے والے 148 لیگی قائدین کو اشتہاری قرار دلوانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مریم نواز سمیت 148 لیگی قائدین شامل تفتیش بھی نہیں ہو سکے۔ مقدمے میں 188 لیگی قائدین سمیت 300 نامعلوم افراد کے نام شامل ہیں۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ پنجاب بھر کی ضلعی عدالتوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا گیا۔ ضلعی اور تحصیل عدالتوں کے دورے کے موقع پر پروٹوکول، پھولوں کی برسات اور بینڈ باجے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی ہدایت پر پنجاب بھر کی ضلعی عدالتوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اور ججز کی جانب سے ضلعی اور تحصیل عدالتوں میں آمد کے موقع پر پھولوں کی برسات اور بینڈ باجا ممنوع قرار دے دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فاضل چیف جسٹس اور معزز ججز کی انسپیکشن اور دورے کے موقع پر صرف متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، سینئر ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول ججز ہی استقبال اور انسپیکشن کروائیں گے، جبکہ باقی تمام ججز عدالتوں میں کام جاری رکھیں گے۔ مزید برآں استقبالیہ کو نہایت سادہ رکھا جائے گا اور گلدستے کے علاوہ کسی بھی قسم کا تحفہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ جنسی تشدد، ریپ اور بدفعلی کے میڈیکل چیک اپ کے قانون میں ترمیم کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں 2 فنگر ٹیسٹ کی شرط ختم کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے نون لیگ کی MNA شائستہ پرویز ملک کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے سحر بندیال، حماد سعید اور سمیر کھوسا ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان اور پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب پیش ہوئے۔ جواد یعقوب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ زیادتی کا شکار خواتین 2 فنگر ٹیسٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ 2 فنگر ٹیسٹ کا طریقہ کار جلد ختم کر دیں گے۔ حکومت نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ درخواست گزار شائستہ پرویز ملک کی جانب سے سحر بندیال ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جنسی تشدد سے متاثرہ لڑکی، خاتون یا لڑکے کے 2 فنگر ٹیسٹ لے جاتے ہیں، جو غیر قانونی ہے۔ جنسی تشدد کا شکار خواتین کے 2 فنگر ٹیسٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت جنسی تشدد کا شکار خواتین کے میڈیکل چیک اپ کے لیے 2 فنگر ٹیسٹ لینے کا طریقہ کار قلم قرار دے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کی صحت اب بہتر بتائی جا رہی ہے۔ CT اسکین ٹیسٹ بھی نارمل آیا ہے۔ پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین روبہ صحت ہیں۔ CT اسکین ٹیسٹ بھی نارمل آیا۔ پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کا چسٹ اور معدے کا CT اسکین ٹیسٹ کیا گیا، جو نارمل ہے۔ چودھری صاحب کو بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر بھی بٹھا دیا گیا اور پھر ان کی کنڈیشن اتنی اچھی تھی کہ ان کا CT اسکین جو ہم پچھلے 3-4 دنوں سے کرنے کا سوچ رہے تھے، اس حوالے سے آج ممکن ہو گیا کہ ہم ان کو کر سکیں۔ آج ان کو ہم نے ویل چیئر پر بٹھا کر صبح اپنے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیا، جہاں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا CT اسکین آ گیا
और सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी इंतहाई तसल्ली बख्श है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक, सैयद ज़ईन कादरी, साबिक नायब ज़िलाई नाजिम इदरीस हनीफ, हाफिज कासिम रजा नकवी, कासिम अली कासमी, रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी, चौधरी सलीम बरियार, सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास, राजा राशिद हफीज, हाफिज अमीर अली आवान, ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी, शेख उमर हयात, कैसर बरियार, वाइस चेयरमैन LTA SM इमरान, मलिक अकरम, GM सिकंदर, मियां मिसबाउर रहमान, जुल्फिकार बप्पन, कसीर रशीद, मिंतहा अशरफ मार्थ, नासिर रमजान गुजर, चौधरी शफात हुसैन, हसन शफात इलाही समेत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकातें की और चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज, साबिक सूबाई वजीर अली अहमद औलख, रुकन सूबाई असम्बली ज़किया शाहनवाज, सबा सादिक, नफीसा अमीन, सरदार सुबेर सिंह समेत अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं ने चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की और चौधरी शुजात की अयादत की। चौधरी सालिक हुसैन की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। पंजाब असम्बली ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। किसानों के एहतजाज के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन दूसरे रोज भी आमने सामने। ऐवान कातिल कातिल मफरूर को वापस लाओ के नारों से गूंजता रहा। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 31 मिनट की ताखीर से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने सुबह भर में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन को तज़क्को एहतिशाम से मनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन का आगाज़ जुमातुल मुबारक 13 नवंबर से होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करने के लिए सूबाई, डिवीज़न, ज़िलाई और तहसीली सतह पर तक़रीबात होंगी। मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में 13 दिसंबर को PDM का जलसा। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नून लीगी रहनुमाओं की बैठक। जलसे की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हुकूमत ने अपनी नालायकी से हर शोबे को तबाह कर दिया है। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों को हर तरह की सहूलत देने के हवाले से इजलास हुआ। इस मुनक्किदा आला सतह इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से शिरकत की गई। इसके साथ साथ वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान जब दाता दरबार पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार खालिद सिंधु और मैनेजर नुमान सैफी ने उनका इस्तकबाल किया। IG पंजाब इनाम घनी की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस सीनियर कमांड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पंजाब भर में डिजिटल रोड साइन टेस्ट रवा माह शुरू करने और पुलिस हिरासत में तशद्दुद, हिलाकत, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया गया। और अभी आपको बताएं कि मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम तौहीन आमेज खाकों की अशात के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मॉडल टाउन कॉलेज से शुरू होने वाली रैली अकबर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट की जानिब से निकाली जाने वाली रैली की क़यादत MSM के मरकजी सदर इरफान यूसुफ ने की। और शाही किले की बहाली के दौरान मोती मस्जिद से सिख दौर का तोशाखाना दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन ने तोशाखाना में खजाना रखे जाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। तोशाखाना की दरियाफ्त हुई है। 8 फुट गहरे और 8 फुट चौड़े तोशाखाना की दीवारों पर खस्ता हाली लोहे की शीट्स भी मौजूद हैं। वॉल सिटी के इंजीनियर हाफिज उमर का कहना है कि इसकी बनावट और इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से अंदाजा लगाया गया है। शुरू में जब डिगिंग की, इसकी फ्लोर जो था इसका बहुत रफ था और बैठ गया था यहाँ से, तो जब उसको स्टार्ट किया तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे कोई एबुलेशन एरिया हो या वाटर टैंक हो, चूँकि मुख्तलिफ जगह पे पानी के लिए और मस्जिद के स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए उन्हें चाहिए था। तो जब हमने इसको खुदाई की, लेकिन इसकी बनावट जो थी और ब्रिक के साइज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें जज करते हैं कि ये किस ईरा की, ब्रिटिश ईरा की है या सिख ईरा की है या मुग़ल ईरा की ईंटें हैं। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं, ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये भी बताती हैं हमें, और इसकी बनावट जो है वो बताती है कि ये सिख ईरा का हमें महसूस हो रहा है।
سکھ دور کے دوران موتی مسجد کو موتی مندر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسی دوران یہ توشہ خانہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کو جو بھی لنک ہمیں ملتا ہے ہم اس کی پوری اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو وہیں پہ بند نہیں کرتے یا اس کو وہیں پہ کلوز نہیں کرتے، اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہاں پہ اسی اسٹڈی کی بنیاد پہ ہمیں یہ بھی ملا تھا کہ جب ہم نے ایک اینٹ اٹھائی تھی تو نیچے تھوڑا سا بیٹھا ہوا فرش سوراخ ملا، دیوار کے آثار تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ کھدائی کر کے یہ پورا اس کو ایکسپلوز کر۔ وال سٹی اتھارٹی نے موتی مسجد کو تعمیراتی کام کے باعث عام سیاحوں کے لیے سیل کر دیا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام وحدت روڈ کیمپس میں سکھ مسلم دوستی اور پاکستان میں مقیم سکھ کمیونٹی کے فروغ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر پنجاب نے پنجابی زبان میں خطاب کرتے ہوئے سکھوں کی محبت اور بھائی چارے پر بات کی۔ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری سردار مہندر پال، چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم، پروفیسر کلیان سنگھ، درشن سنگھ، رنجیت سنگھ، چیئرمین پنجاب سکھ سنگت گوپال سنگھ چاولہ، دھرم سنگھ، پون سنگھ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں شجرکاری مہم کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ حامد یعقوب شیخ نے پودا لگایا۔ آج چیئرمین پی این ڈی بورڈ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پر پنجاب کو سب صوبہ بنانا ہے۔ تقریب میں چیئرمین پی این ڈی بورڈ حامد یعقوب شیخ کے ہمراہ سیکرٹری پی این ڈی بورڈ عمران سکندر بلوچ بھی موجود تھے۔ پنجاب یونیورسٹی اور یو ایم ٹی اب تحقیقاتی منصوبوں میں مشترکہ کام کریں گی۔ دونوں یونیورسٹیز کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے مابین معاہدے کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اور ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر محمد اسلم نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر ساجد رشید، ڈی ایم یو ای ٹی عابد شیروانی، ڈائریکٹر ایکسٹرنل ڈاکٹر صوبیہ خرم، ڈین ڈاکٹر عائشہ محی الدین نے بھی شرکت کی۔ اور 85 سے زائد فلمز بنانے والے پاکستانی فلم انڈسٹری کے سینئر ہدایتکار اقبال کاشمیری کی جگر اور گردوں کے عارضے کے باعث ہاسپٹل میں حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اہل خانہ کی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے علاج کروانے کی اپیل سامنے آئی ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کا ہنجروال کا دورہ، سیوریج اور پی سی سی کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے ہنجروال میں جاری سیوریج اور روڈ پی سی سی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ ملک ندیم عباس بارہ نے کہا کہ ہنجروال ایک تاریخی گاؤں ہے۔ ہنجروال کے رہنے والوں نے ہمیشہ اپنے فیصلے سے اس حلقے کی جیت اور ہار میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جس طرح 25 جولائی 2018 کو ہنجروال نے پی ٹی آئی کو کامیابی دلوائی، کیونکہ سابق ادوار میں جیتنے والوں نے ہنجروال کے ترقیاتی کاموں پر کوئی توجہ نہیں دی، لہٰذا ہم بہت جلد ہنجروال کی تمام گلیوں بازاروں میں سیوریج، بجلی، گیس کے تمام مسائل حل کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے باوجود لاہور پولیس کو تھانوں کی جگہ تاحال نہ دی جا سکی۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور پولیس کے 13 تھانوں کے لیے جگہ دینے کی منظوری دی تھی۔ شہر میں اسموک کا راج اور متعلقہ اداروں کی خاموشی، پیکو روڈ نزد پنڈی سٹاپ کوڑے کو آگ لگانا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کا معمول بن گیا۔ سیشن کورٹ کے قریب بابا گراؤنڈ کی 27 کنال سے زائد اراضی کی ملکیت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کی 11 سال پرانی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے پنجاب یونیورسٹی کی پنجاب حکومت کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار، منگل کے روز سونا 400 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ خواتین صارفین اور جیولرز برادری نے سونے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں اب مکمل پیپر لیس نظام ہوگا۔ ای فائلنگ اینڈ آٹومیشن سسٹم اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے نفاذ کے لیے پی آئی ٹی بی اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ کوٹ لکھپت پولیس نے کارروائی کر کے 3 موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیے۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ سندھ سے پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی حلیم عادل شیخ کی سینٹرل سیکریٹریٹ کے نالبیو آمد، صدر اعجاز چودھری سے ملاقات کی۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ صرف اپنی قیادتوں کی چوری کو بچانے کے لیے ہے۔ ریلوے حکام کی نااہلی اور عدم دلچسپی، ٹرین آپریشن معمول پر نہ آ سکا۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی ٹرینیں حسب معمول گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں، جبکہ لاہور سے جانے والی ٹرینوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ موسم سرما کی آمد اور سڑکوں پر سونے والے مسکین لوگ۔ کینیڈین این جی او مشن
वन वर्ल्ड की जानिब से सड़कों पर सोने वाले अफराद में बिस्तर तकसीम किए गए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक इमारत की साहबजादी की शादी की तकरीब का इनेकाद गोल्फ एंड कंट्री क्लब में किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी समेत दीगर सियासी और समाजी और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक इमारत की साहबजादी की शादी की तकरीब का इनेकाद गोल्फ एंड कंट्री क्लब में किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर नासिर सलमान वाइस चेयरमैन शिकायत सेल वजीर आला पंजाब, इमरान बशीर एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर लाहौर, पैट्रन इन चीफ अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक फारूक हफीज और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन ईगल ग्रुप बहरिया टाउन इलियास मजीद शेख के साहिबजादे अबू बकर शेख की दावत वलीमा शहर भर की सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। रायगढ़ में मुनक्किदा दावत वलीमा में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक, साबिक सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल पंजाब ख्वाजा शाहजेब अकरम, चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रहीम स्टोर ने अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश को पूरा करने का बेड़ा उठाते हुए माह रबीउल अव्वल में अपने सारिफीन को बज़रिया कुरअंदाजी उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हर रोज रहीम स्टोर की जानिब से 4 खुश नसीबों को बज़रिया कुरअंदाजी उम्रे के टिकट्स दिए जा रहे हैं। वोपडा टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 24वीं कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। 4 अफराद को बज़रिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानदाजी की तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा UC 236 से चौधरी तनवीर और दीगर नून लीगी रहनुमाओं ने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी तनवीर का कहना था कि अपने कस्टमर्स को अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाने पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद को मुबारकबाद देते हैं। रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद ने कहा कि रबीउल अव्वल की तकरीबात का सिलसिला खत्म होने को है, खुशी भी है और दुख भी। अगले साल तक मजीद लोगों को शामिल करेंगे और टिकट्स में भी इजाफा करेंगे। 30 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला इसी तरह चलेगा और बस रूटीन में जिन लोगों के कुर्रे में नाम निकले उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और जो भी हमारे रहीम स्टोर के कस्टमर हैं वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कुरानदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सार्फिन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। कुरानदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामी सवालात भी पूछे गए। सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को कौमी टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके हैं। बतौर टेस्ट कप्तान बाबर आजम की पहली असाइनमेंट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। दोनों ममालिक के माबैन टेस्ट सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से होगा। बाबर आजम को अजहर अली की जगह कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। अजहर अली ने दौरा इंग्लैंड में कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने अजहर अली से मुलाकात करने के बाद बाबर आजम को टेस्ट टीम की क़यादत सौंपने की मंजूरी थी। मुलाकात में एहसान मानी ने बतौर कप्तान खिदमात पर अजहर अली का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने बाबर आजम से भी राब्ता किया, उन्हें इस तकर्री पर मुबारकबाद पेश की। बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट कप्तान बनने पर उन्हें फख्र है और खुशी है। लाहौर ग्रीन्स पोलो चैंपियनशिप में मास्टर पेंट्स ने डायमंड पेंट्स FG पोलो को 1 गोल से शिकस्त दे दी। जिना पोलो एंड कंट्री क्लब में डायमंड पेंट्स FG पोलो और मास्टर पेंट्स की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। 4 चक्कर के इख्तिताम पर मैच 7-7 गोल से बराबर होने पर सडन डेथ पर राजा जलाल ने गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिला दी। मास्टर पेंट्स की तरफ से मार्क्स पर क्लब और राजा जलाल ने 3-3 गोल स्कोर किए। कोविड SOPs पर अमल दरामद करते हुए शायकीन की बड़ी तादाद ने ये मैच देखा। मास्टर पेंट्स में राजा जलाल ने सडन डेथ पर गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। लाहौर ग्रीन्स पोलो चैंपियनशिप में मास्टर पेंट्स ने डायमंड पेंट्स FG पोलो को 1 गोल से शिकस्त दे दी। जिना पोलो एंड कंट्री क्लब में डायमंड पेंट्स FG पोलो और मास्टर पेंट्स की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। 4 चक्कर के इख्तिताम पर मैच 7-7 गोल के से बराबर होने पर सडन डेथ पर राजा जलाल की जानिब से गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई गई। शादबाग चाइना स्कीम में टेस्ट केबल के ज़रिए एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज, गजाली सलीम भट्ट और चौधरी शहबाज समेत
बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। केबल के CEO जाहिद जावेद भट्ट और डायरेक्टर सईद शाह ने महफिल मिलाद में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।